हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, जेई मेन 2003 में एक सवाल पूछा गया। यूनिट एंड डायमेंशन का हम पीवाई क्यू कर रहे हैं। ठीक है, जेई मेन का ही सवाल है। सवाल पूछा गया कि आइडेंटिफाई द पेयर्स हुज डायमेंशंस आर इक्वल। हमें उस पेयर को आइडेंटिफाई करना है जिसका डायमेंशन इक्वल है। ओके, तो हम यहाँ पर चार पेयर दिया हुआ है, तो हमें वन बाय वन हर एक पेयर को चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहला पेयर है हमारे पास टॉर्क एंड वर्क। ठीक है, उसके बाद दूसरा पेयर है हमारे पास स्ट्रेस एंड एनर्जी। तीसरा पेयर है फोर्स एंड स्ट्रेस। चौथा पेयर हमारे पास फोर्स एंड वर्क। तो हम वन बाय वन सबका चेक करेंगे। हमें बताना है कि वो कौन सा दो पेयर है जिसका डायमेंशन सेम है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑप्शन नंबर ए का। तो ऑप्शन नंबर ए में अगर हमें टॉर्क का डायमेंशन पूछा जाए, तो टॉर्क का जो डायमेंशन होता है, टॉर्क बराबर होता है, जैसा कि मैंने बताया था, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। तो फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा आपका एम एल टी माइनस टू। ये होता है फोर्स का डायमेंशन, और साथ में यहाँ पर एल भी होगा क्योंकि मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो फोर्स का डायमेंशन हो गया एम एल टी माइनस टू, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का डायमेंशन हो गया एल। तो फाइनली जो टोटल डायमेंशन हो गया, ओवरऑल डायमेंशन ऑफ टॉर्क विल बी एम एल टू एंड टी माइनस टू। ठीक है, ये हमने ऑप्शन नंबर ए में ये देखा। फिर अब हम ऑप्शन नंबर ए में वर्क भी है, तो वर्क का डायमेंशन निकाला है। तो वर्क बराबर क्या होता है? वर्क बराबर होता है फोर्स और इनटू डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट एक्स, है ना। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में हो तो एफ डॉट एक्स। तो फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा एम एल टी माइनस टू। ओके, एंड उसी तरह से डिस्टेंस का डायमेंशन हो जाएगा एल, यानी कि जो फोर्स का ओवरऑल डायमेंशन होगा वो क्या हो जाएगा एम एल टू टी माइनस टू। ये हो गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए में ही हमारे पास दोनों जो डायमेंशन आया है, ये आपका एम एल टी माइनस टू और ये भी आपका एम एल टी माइनस टू, दोनों डायमेंशन सेम है। ठीक है, तो हमें दूसरा ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं है, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। हाँ, लेकिन अगर आप और कंफर्म होना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो स्ट्रेस होती है, मान लीजिए कि हमें स्ट्रेस का चेक करना है, तो स्ट्रेस का क्या होता है? स्ट्रेस का होता है फोर्स बाई एरिया। तो ये हो गया आपका एम एल टी माइनस टू, ये हो गया फोर्स का, नीचे हो गया एरिया का एल स्क्वायर होता है, एक एल ने एक एल को मार दिया, तो ये हो जाएगा एम एल माइनस वन और टी माइनस टू। उसी तरह से अगर हम एनर्जी का करते हैं, तो एनर्जी का हम निकाल चुके हैं यहाँ पर, जो वर्क का डायमेंशन होता है वही एनर्जी का होता है, तो एम एल टू टी माइनस टू। तो आप देखिए इसकी जो डायमेंशन है वो एम एल माइनस वन टी माइनस टू, और इसकी जो डायमेंशन है एम एल टू टी माइनस टू, तो ये दोनों मैच नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे ऑप्शन नंबर सी का। तो ऑप्शन नंबर सी में फोर्स है, तो फोर्स का डायमेंशन हम जानते हैं एम एल टी माइनस टू होता है, और स्ट्रेस का अभी अभी हमने निकाला है एम एल माइनस वन टी माइनस वन, तो एम एल माइनस वन टी माइनस वन। ठीक है, तो उसी तरह से अब देख लो एम एल टी माइनस टू और ये एम एल माइनस वन टी माइनस टू, तो कहीं से भी डायमेंशन मैच नहीं कर रहा। उसी तरह से फोर्स एंड वर्क हो जाएगा। फोर्स का डायमेंशन हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी एम एल टी माइनस टू, और वर्क का होता है आपका एम एल टू टी माइनस टू। तो यहाँ पर भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा, यानी कि सी भी रॉन्ग हो जाएगा और डी भी रॉन्ग हो जाएगा। ओनली ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, थैंक यू। देखो, जेई 2004 में सवाल पूछा गया। जेई मेंस में क्या पूछा गया? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी। स्टूडेंट्स, मैं बता दूं आपको कि जो विस्कोसिटी होती है ये एक प्रॉपर्टी होती है फ्लूइड की। ठीक है, तो फ्लूइड की जो प्रॉपर्टी होती है तो उसमें इसका एक लॉ होता है। ठीक है ना, तो उसमें लॉ में क्या बताता है कि किसी भी विस्कस फोर्स जो होती है एफ की वैल्यू वो होती है 6 पाई ईटा इंटू आर इंटू वी। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये जो एन के जैसा दिख रहा है, जिसे हम थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, ईटा लिखते हैं इसको। ठीक है ना, तो ये जो ईटा होता है इसी को हम बोलते हैं विस्कोसिटी, या फिर इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो अल्टीमेटली हमें, अगर हमें ये पता है कि जो विस्कस फोर्स होती है उसकी वैल्यू होती है 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू ये होती है तो हमें निकालना है ईटा का डायमेंशन। तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो ईटा होगी, ईटा जो होगी ऊपर हो जाएगा एफ और नीचे हो जाएगा आपका 6 पाई आर इंटू वी।
ठीक है। यहाँ पर r जो है वो रेडियस है, v इज वेलोसिटी एंड f इज फोर्स, और 6 और पाई कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का वैल्यू कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो ऊपर हो जाएगा आपका फोर्स का डायमेंशन यानी कि mlt-2। उसी प्रकार नीचे r इज रेडियस, तो इसका डायमेंशन l हो गया, ठीक है। ऊपर हो गया आपका mlt-2, नीचे हो गया l, और v मतलब होता है वेलोसिटी। तो जो वेलोसिटी की डायमेंशन होती है वो होती है lt-1। ओके, तो lt-1 का मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर हम ये इस l ने इस l को मार दिया तो अब ये l ऊपर जाएगा और t का पावर -1 ये भी ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका m का पावर 1 यानी कि m, और ये l ऊपर चला जाएगा तो l का पावर हो जाएगा -1, और यहाँ पर देखो t का पावर यहाँ पर -1 है, तो अगर ये t का पावर -1 है और t का पावर ये -1, अगर ये ऊपर जाएगा तो t का पावर +1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा t का पावर -1 और +1 मिलकर t का पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। t का पावर -1 हो जाएगा। तो यानी कि जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की जो डायमेंशन होगी या फिर विस्कोसिटी की डायमेंशन होगी वो ml-1 t-1। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। सो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, थैंक यू।